स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ गांव में और अभी शाम हो गया है। तो आज हमारे मिथिला में मतलब चौरचन त्यौहार होता है, तो वो चौरचन आज है। तो शाम हो गया है, तो अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि रूम में लाइट जल रहा है। तो रूम में लाइट जलने का सिंपल मतलब है कि गांव में शाम हो गया। और वैसे तो शहर में तो दिन में भी और रात में भी लाइट जलता है, लेकिन गांव में ज़्यादातर जो रूम होता है वो यहाँ पे खुला हुआ रहता है, चारों तरफ से रोशनी आती है, तो उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। वैसे ही लाइट रहता है बिना लाइट जलाए हुए। तो चलिए अभी देखता हूँ कि मतलब दिन में बहुत सारे ऐसे पकवान होते हैं जो भोग लगता है भगवान को, तो वो सब तो ऑलरेडी बन चुका है। तो बाकी अभी शाम में जो पूजा पाठ होगा चौरचन का, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। और मैं अकेले यहाँ पे आया हूँ, रंजना और रिशु बाबू हमारी दिल्ली में है। तो चलिए जो भी होगा वो अभी आप लोगों को दिखाएंगे। ये अर्पण और ठौं सब ये तैयार है, और पूजा पाठ के लिए केला का पत्ता और फूल सब भी रखा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये हमारी दादी ने बनाया है ये सब। क्या नाम है, अर्पण बोलते हैं इसको और ठौं बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये दादी ने किया है। मैया ये तुहा पार ली ना, ये सब तुहा पार ली नहीं सबटा। हाँ यह तुहा के लिए नहीं सब। हाँ से तो बुझ गए बैसते। ई तुहे न पार ली पिठार लक पिठार से तुहे न पार ली। हाँ अच्छा। तो ये दादी यहाँ पे हमारी बैठी हुई है, तो दिखाते हैं। ये बैठी हुई है तो इस अच्छा चंद्रमा छथिन। तो दादी मुझे समझा रही है कि इस सब का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अच्छा मुरर का खीर पड़ेगी, दादी मुझे समझा रही है। तो ये देख रहे हैं। तो चलिए अब पूजा कुछ देर में हमारी चाची करेंगी। तो अभी वो नहाने के लिए गई हैं, तो जैसे वो आएंगे उसके बाद पूजा शुरू हो जाएगा। और अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि बादल आया है। तो अब बारिश होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी गाँव में। अब पूजा शुरू होने वाला है। तो जैसा कि देख रहे हैं चाची बैठी हुई है, और जितना भी पूजा सामग्री है वो सब यहाँ पे है। दही फल मिठाई और पापा हैं जो पंडित जी के रूप में आज हैं। तो यही पढ़ाएंगे जो भी मंत्र वगैरह होगा, पूजा का जो भी विधि होगा। और चाची पूजा करेंगे, हमारी उधर दादी बैठी हुई और माँ है जो दिया वगैरह जला रही है। पूजा प्रारंभ हो गया है, तो पूजा शुरू हो गया दोस्तों। तो चलिए आप लोग भी पूजा देखिए कि चौरचन का पूजा कैसे होता है। भगवान श्री विष्णु यहाँ गच्छो जल लिया एतान पाद्या अर्घात्मनि स्नानी पुण्डात्मनि नमः भगवान श्री विष्णवे नमः। चानन फूल में लगा अखन हुआ उजरे चानन इदमन लेपनम नमः भगवान श्री विष्णवे नमः लगा दी। फिर जल दी एते जब तिला नमः भगवान श्री विष्णवे नमः लगा दी। दो दी फूल ली एतानि पुष्पान नमः भगवान श्री विष्णवे नमः। दो दी तुलसी पात ली एतानि तुलसी पत्रमन नमः भगवान श्री विष्णवे नमः। दो दियों जल लिया एतान गंधपुष्प धूपदीप आश्रम गोत्राया न लिया देव्या पूर्वांगीकृत कामना सकलाभीष्ट मनोरथ सिद्ध्यर्थम
रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद पूजन तत्पूजन कथा सुनबे की कर तत्कथा श्रवण संकल्प महंग करिष्ये चपात करे बगल में दो कोई दूध दूध लियो नमः सोमाय सोमेश्वराय सोमपतिये सोम संभवाय गोविंदाय नमो नमः इदं क्षीर स्नानं रोहित सहित चतुर्थी चंद्राय नमः दव्यम चानन लियो इदमन लेपनम रोहिणी सहित चतुर्थी चंद्राय न लगा दिए रक्त चानन लिया वही फूल से इदम रक्तानुलेपनम नमो रोहिणी सहित चतुर्थी चंद्राय न लगा दिया अक्षत लियो। तो अभी चाची डाला लेके भगवान को प्रणाम कर रही हैं और बारी बारी से हम सभी लोग दही लेके फल लेके भगवान को प्रणाम करेंगे, हाथ में लेंगे और फिर उनको प्रणाम करेंगे। नारियल सिर्फ निकाल दे। बारी बारी से सबटा दो ही दो जो बेसी तेजी में चलल तो कोनो पंखा खराब है यो तन त लेना त देना पड़ गेलो हां बुझाए की करे हां कट गेलै हां यार गेलो ई जे छै ना से काट कर छै जतबे अपना पावर त 2 किलो वाट छै ना हां 2.5 किलो वाट 2 किलो वाट है ना अपना 2 किलो वाट एकदम बिजली नहीं आबि रहल है अब ब्रेक लगे तो 20 किलो वाट पूरा है तो बराबर छै हम कहे थी अहाँ के लिए दूर देर घूमे के 15 बजे तक घूमे के देना पंखा सब भगवती खुश रह गया मनवा से नहीं चलो क्या आयल से हमरा को तहन नंद किशोर कहलथिन हे जोगेन संसारक पालक भगवान के जहन मिथ्या कलंक लागि गेलनि तऽ परम चिंता कयलनि तखन ओ नारदक प्रेरणा से गणेश आ चंद्रमा के पूजा केलनि आ ताहिसँ हुनकर कलंक मिटेलनि। तहन संत कुमार जिज्ञासा केलखिन हे नंदिकेश्वर सर्व संपन्न संसारक पालन आ संहार केनहार जे मर्यादा पुरुष तिनका मिथ्या कलंक कोना लगल से कहू। तहन तकर उत्तर नंदिकेश्वर कहे लगलखिन पृथ्वी का भार उतारक हेतु वासुदेवक पुत्र रूप में जन कृष्ण आ बलराम भ उत्पन्न भेला कंस वधक बाद कंसक ससुर जरासंधक आक्रमणक भय सँ कृष्ण समुद्र में गुप्तसेन द्वारा निर्मित द्वारिका जीर्णोद्धार करौले। ओहिठाम 56 कोटि यदुवंशी निवास करैत छलाह। 16,008 स्त्रीगण लोकनि लेलक रहबाक विशेष भवन छल। ओहिठामक राजा के संत्राजित आ प्रसेन नामक लेल गेला। भालुक खोह में तकैत अपने तेजक प्रकाश सँ सैकड़ों योजन आगू बढ़ला पर एकटा दिव्य महल में झूला पर झूले जामवंतक पुत्र सुकुमारक झूला में लटकैत दिव्य मणि के देखल। कृष्ण ओहि बच्चा के खेलबैत धाइक मुँह सँ सुनल हे सुकुमार अहाँ नहीं कानू सिंह प्रसन्न के मारलनि आ जामवंत सिंह के ई आब मणि अहाँक थी तैं
कृष्णक ध्यान जे अपने साक्षात परमेश्वर चुकौं हम अहाँ से पराजित भेलहुँ से कहि हुनक स्तुत कय अपन पुत्री के संग विवाह करा खुशी खुशी मन विदाई में द विदा केलनि। श्री कृष्ण जामवती संग द्वारिका आबि सब समाचार सो नगरवासी के अवगत कराओल। एक गोट सभा के ओ संतराजित के मणि सौंप देले। एहि तरह मिथ्या दोष लगबाक कारण संतराजित सर्वगुणी कन्या से कृष्ण के विवाह करा। चंद्र पर दो दियो ई अथी वाला ई वाला फूल सबसे हाँ सबसे लास्ट हाँ शुरू वाला हाँ हाँ मरवा को मत दिया हमरा तो ककरो बात मानबी तहन मन में थे तो ठीक और किछु उठेबा आरो कोनो मिस्त्री सब के काज तकरा फेर दिया जो नमो भगवान विष्णु पूजतोष प्रसीद क्षमस सुस्थानं गच्छ ओकर बाद वाला कैमरा कर दे सब के बाद वाला के लिए पूजा विष्णु भगवान कहले ना भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद पूजतोष प्रसीद क्षमस स्वतः गच्छ ओहि पर दो दियो फेर लिए जो नमः ब्रह्मण पूजतोष प्रसीद क्षमस स्वतः गच्छ नीचा में जे एठा के ने लिए छ ओहि में दो अब दक्षिणा लिए नमो श्यांगरात्रो कृत्य तत् रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद पूजन तत्कथा श्रवण प्रतिष्ठार्थम एतावत् द्रव्य मूल्य हिरण्मग्न देवता यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणा मांग दे नीचा में को रही होई तो सामने में तखन आब ककरो देबै तो अखन तो देबै नहीं ककरो भगवती लगा लोन ले छियै तो चौरचन का पूजा हो गया दोस्तों। तो अभी जो प्रसाद था वो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो अभी थोड़ा सा गर्मी कम हुआ है। अभी शाम में थोड़ा सा हवा चलने लगा है और जैसे लग रहा था कि पूजा के टाइम में कि बारिश होगा, लेकिन बारिश हुआ नहीं। तो चलिए अभी कुछ देर के बाद ब्राह्मण भोजन होगा, तो ब्राह्मण भोजन होगा तो वो आप लोगों को दिखाएंगे। और जब पूजा हो रहा था तो उस टाइम में रंजना और रिशु को भी वीडियो कॉलिंग करवा के हमने उसको भी मतलब उन्होंने भी प्रणाम कर लिया, भगवान का आशीर्वाद ले लिया। तो चलिए हम लोग वेट कर रहे हैं ब्राह्मण का, वो जैसे आएंगे उनको भोजन करवाएंगे। ब्राह्मण भोजन हो रहा है अभी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं एंड। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।